नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस से सफर कर रहे पीएचई के सेवानिवृत्त इंजीनियर की पत्नी का सोने का हार और कंगन चोरी होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के आधार पर जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी हुए जेवरात की कीमत लगभग 5 लाख आकी गई है। भोपाल निवासी एलआर सोनी पीएचई विभाग के सेवानिवृत्त सहायक यंत्री हैं। वह पत्नी के साथ अमरकंटक एक्सप्रेस के A2 की बर्थ नंबर 7 व 9 में उसलापुर स्टेशन तक सफर कर रहे थे। दोनों मिनोचा कॉलोनी में रहने वाली बेटी के यहाँ आ रहे थे। ट्रेन उसलापुर रुकी और दोनों यात्री घर चले गए। घर जाकर जब उन्होंने काले रंग के बैग को खोला तो हड़बड़ा गए। दरअसल बैग के अंदर का बॉक्स गायब था। बॉक्स के अंदर सोने का हार और 2 जोड़ी सोने के कंगन थे, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। बैग की हालत देखकर उन्हें माजरा समझ में आ गया कि किसी ने बड़ी चालाकी से बॉक्स को पार कर दिया है। परेशान पीड़ित दामाद के साथ दोपहर में जीआरपी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। सामान कुछ नहीं, ये बैग और एसी बैग में हम रखे थे, ताला लगा था। तो जब हम घर गए, हमारे दामाद रहते मिनोचा कॉलोनी में, तो ये हम गए तो जब देखा हमने तो ये बैग जो है ये चैन, इसमें ताला नहीं लगा, तो ये खोली, इतना काटा, पूरा अंदर तक कट गया। वो एक हार और 2 कड़े, बस उससे एक प्लास्टिक के डिब्बे में थे। कितने कीमत की रही होगी? वो अब कीमत तो 4.5 लाख के आसपास। इसके बाद प्रार्थी ने लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई। जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर लिया है। इसके अलावा उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ये स्टेशन करगी रोड और उसलापुर के बीच में देखा कि इसके बैग में सामान जो रखे थे उसको गेट के पास रखे थे। गेट के पास उतार करके ये घर चले गए। घर में जाकर देखा तो बैग में ये सामान नहीं था। सोने का हार वज़न 45 ग्राम लगभग, अभी कीमत स्पष्ट नहीं की है क्योंकि बिल उपलब्ध नहीं है। सोने के 2 कड़े वज़न 32 ग्राम लगभग रखा हुआ था। 2 अपराध कायम करने के बाद में इससे संबंधित लोग टीटी व टेंडर लोगों को बुलाया जाएगा बुक अपने में देकर। हाँ, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। प्रार्थी को इस मामले में उन 3 युवकों पर संदेह है जो ट्रेन के करगी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी बर्थ में आकर बैठ गए। धीरे से प्रार्थी से बातचीत शुरू की और यह कहने लगे कि वह उसलापुर स्टेशन में उतरेंगे। स्टेशन पहुंचने से पहले उन्हीं युवकों ने उनका बैग ट्रेन के गेट तक पहुँचाने में उनकी मदद की। इसके बाद जैसे ही गुटको रेलवे स्टेशन से ट्रेन पार हुई, वह तीनों दूसरी बोगी में चले गए। जिस बैग में गहने थे उसे भी एक युवक ने मदद के नाम पर पकड़ रखा था। प्रार्थी को उन्हीं पर संदेह है। भोपाल से मतलब रानी कमलापति स्टेशन है और उसलापुर आ रहे थे, तो हमने करगी रोड से बैग, हमारे पास अधिक थे सामान, 6-7 बैग थे, 1-2 बोरी थी, बेटी के यहाँ आ रहे थे। तो हमने सामान रखा बाहर, तो वहाँ 3 लोग बैठे थे। तो मैं सोचा वेंडर बैठे हैं, अब वो कुछ लगाए तो ऐसे बिल्ला दर थे नहीं, तो वो 3 लोग थे। तो हमसे जो है एक अंदर भी गया तो हमारे और सामान भी लाने लगा, हेल्प के लिए हिसाब से सामान बाहर लाया वो। और अब जैसे ही हम आए, मैसेज तो अंदर बैठे रहे, हम पूरा सामान जब रख गया तो वो 2 बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, हमसे बोले उसलापुर उस तरफ आएगा। तो 2 ऐसे खड़े हो जाएंगे तो वो हमें दिखा दी, पीछे सामान रखा सब। और बस जब वो हटे, बोले आप यहाँ बैठ जाओ। एक मुश्किल से 5 मिनट में ये सब होगा है। रेलवे उसलापुर स्टेशन को शहर का दूसरा टर्मिनल बनाने का दावा कर रही है। इसी के तहत लगातार ट्रेनों का स्टॉपेज भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस स्टेशन में सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। यहाँ ना जीआरपी का थाना है और ना ही चौकी। इसके चलते यात्री किसी भी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाते। उन्हें बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। रविवार को प्रार्थी यात्री को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद से ट्रेन में सफर करने वाले यात्री काफी विचलित हैं। शनिवार को गतौरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इस दौरान इस ट्रैक पर कोरबा जा रही मेमू सामने आकर खड़ी हो गई। इससे ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग इसे रेलवे की लापरवाही बताते हुए वीडियो वायरल करने लगे। इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया में एक और वायरल वीडियो के जरिए पता लगा कि जयराम नगर के पास मालगाड़ी और मेमू लोकल एक लाइन में आ गए। यहां भी दहशत में आए यात्रियों में रेलवे के प्रति आक्रोश देखा गया। दोनों ट्रेनों के बीच लगभग 200 मीटर की दूरी देख यात्रियों ने रेलवे के प्रति नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया में वीडियो और खबर वायरल होने पर रेलवे के अधिकारियों का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है SECR जोन के बिलासपुर स्टेशन से लेकर जयराम नगर तक ऑटोमेटिक सिस्टम प्रणाली काम करता है। यह सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित होने के साथ ही दुर्घटना को रोकने में मददगार है। ऑटो सिग्नल प्रणाली से ट्रेनों की वास्तविक स्थिति पता होने के साथ ही उसे एक निश्चित दूरी से आगे बढ़ने नहीं देता। ऑटोमेटिक सिस्टम प्रणाली के कार्य से अनजान लोगों में दुर्घटना की आशंका का भ्रम उत्पन्न हुआ। SECR प्रबंधन की ओर से कहा गया कि जोन में लगे ऑटोमेटिक सिस्टम प्रणाली की वजह से एक ही ट्रैक में निर्धारित दूरी तक कुछ ट्रेनों को लाइन से खड़ा किया जा सकता है। कई बार यह दृश्य लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करता है। सरकारी स्कूलों में व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। वाणिज्य विषय के लिए पहली पाली में 656 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जबकि गणित विषय की परीक्षा दूसरी पाली में हुई। इनमें 860 उम्मीदवार उपस्थित हुए। पंजीकृत के मुकाबले यह आंकड़ा आधे से कुछ कम था। सुबह की पाली में 3 केंद्र और दूसरी पाली के लिए शहर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा है, व्यापम से हो रही है और अभी इस सत्र प्रथम पाली में वाणिज्य विषय की, सेकंड पाली में मैथ्स का है। और कल उपस्थिति तो बहुत कम है और 450 परीक्षार्थी हैं, जिसमें से 259 उपस्थित हैं, 191 अनुपस्थित हैं। विद्युत ठेका श्रमिकों की लगातार उपेक्षा और भविष्य संकट में होने से उनमें विभाग और सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। रविवार को प्रदेश स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर 4 सूत्रीय मांग शासन से की गई है। बिजली विभाग में ठेका प्रथा बंद करने और सालों से काम कर रहे श्रमिकों का समायोजन करने बैठक में तय किया। विद्युत ठेका श्रमिक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सरकंडा के गोडवाना भवन में रविवार को हुई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया, सुरक्षा उपायों के बिना श्रमिकों से जानलेवा काम लिया जा रहा है, उनका भविष्य संकट में है। CSPDCL और शासन से लगातार मांग की जा रही है, जिसे अनसुना किया जा रहा है। संघ प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय हड़ताल कर सरकार का इस ओर ध्यान दिलाएगा। जितने हमारे ठेका कर्मचारी हैं, ठेकेदारों से मुक्त कराया जाए, विभाग में हमारे को समायोजन कराया जाए, कम से कम हमको डायरेक्ट विभाग से वेतन दिया जाए, बीच से ठेका प्रथा हटाया जाए, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बोला गया था, मगर आज की डेट तक नहीं हुआ। और 4 साल हो गए, काका ने तो अभी तक हमारा मांग को सुना नहीं है, मगर हम कोशिश करते जा रहे हैं कि हमको लगता है कि काका कुछ करी। काम के दौरान श्रमिकों की मौत और परिजनों को मुआवजे पर भी चर्चा की गई। संघ के संयुक्त महामंत्री दर्शन कुमार रजक ने कहा, यह अफसोसजनक है कि जिन श्रमिकों के बूते ठेकेदार उपभोक्ताओं को सेवा दे रहे हैं, उन श्रमिकों की उपेक्षा की जा रही है। मृतक श्रमिक के परिवार को 15 लाख मुआवजा समेत 4 प्रमुख मांगे संघ ने शासन से की है। लगातार हमारे कर्मचारी कार्य के दौरान अपनी मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, बिना हादसे का शिकार हो रहे हैं, बिना यहाँ तक कि जब उनका ठेका खत्म हो जाता है उनको काम में बुलाते हैं और एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो इनको बुलाया ही नहीं था, ठेकेदार अलग पल्ला झाड़ ले रहा है। तो मृत्यु पे विषय पे भी चर्चा करनी है। अभी तक के ना तो शासन ना तो प्रशासन किसी से कोई बुलावा नहीं आया है कि इनके साथ में बैठ के बात कर लिया जाए, कि इनकी जो जायज मांगे हैं उन पे इनसे चर्चा कर लिया जाए। विद्युत ठेका श्रमिकों के हितों का ख्याल कर बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा बिलासपुर जिले के सदस्य शामिल हुए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लेकर
ट्रैक मशीन का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से छूटने और गुजरने वाली 2 ट्रेन अलग अलग तिथि में रद्द रहेगी। इसके तहत 12, 14 और 17 जून को टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन संबलपुर ब्रजराज नगर के बीच रद्द रहेगी। इसी तरह 13 जून को इंदौर से रवाना होने वाली पूरी एक्सप्रेस 1 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी। यही कारण है कि यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन कुछ यात्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतर जा रहे हैं। कई बार तो यहां ट्रेन पहुंचने के बाद भी अनाउंसमेंट के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाती है। इसके कारण स्टेशन मास्टर या अन्य रेल कर्मियों से यात्री जानकारी लेते भटकते हुए नजर आते हैं। सिम्स में हर दिन हजारों लीटर दूषित पानी निकलता है। इसमें हानिकारक वायरस होने की आशंका होती है। ये पानी सिम्स से सीधे अरपा नदी में छोड़ा जाता है। इससे बीमारी फैलने के साथ ही नदी का पानी दूषित होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लगभग 60 लाख रुपए खर्च कर सिम्स परिसर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब भी सिम्स का दूषित पानी अरपा नदी में मिल जा रहा है। सिम्स के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि प्लांट इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है। कौन इसका फीता काटेगा यह तय नहीं हो पाया है। हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके आने की तिथि तय नहीं हो सकी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्लांट का उपयोग न करके सिम्स प्रबंधन अब भी अरपा नदी को दूषित कर रहा है, जबकि एमसीआई ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद भी प्लांट शुरू नहीं होना समझ से परे है। केवट निषाद समाज जारी लगरा बिलासपुर परिक्षेत्र की मातृ शक्तियों को समाज में भागीदारी करने संगठित और जागरूक कर रहा है। नर्मदा भवन पचरी घाट में हुई बैठक में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें रानी केवट को अध्यक्ष, मीना केवट सचिव और दिलेश्वरी केवट को सह सचिव बनाया गया। इस अवसर पर जाली लगरा परिक्षेत्र के अध्यक्ष हरप्रसाद केवट ने कहा कि मातृ शक्ति के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है। हमें माताओं बहनों को संगठित और जागरूक करने की आवश्यकता है और कहा कि समाज विकास के लिए बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। समाज में सबसे बड़ी विडंबना नशे की बढ़ती लत है। बैठक में इस पर रोक लगाने माताओं से अपील की गई। गुजरात के सिंधी लोक कलाकारों की सुर ताल पर बानगी से आप भी मोहित हो जाएंगे। बिलासपुर में सिंधी लोक संगीत उत्सव में रंग भरने आए लोक कलाकार सिंधी और कच्छी पारंपरिक संगीत को पीढ़ियों से जीवित रखे हैं। संगीत, साधना और परिवार की आजीविका दोनों साथ चलता है। गुजरात से आए सिंधी लोक कलाकारों के प्रमुख बुद्धा भाई आगे कहते हैं, उनका परिवार गाना बजाना कई पीढ़ियों से कर रहा है। सिंधी के अलावा वे कच्छी, गुजराती लोक संगीत भी जानते हैं। बातचीत करते हुए सिंधी लोकगीत की सुरताल पर सजी एक बानगी पेश की। सिंधी सेंट्रल पंचायत और भारतीय सिंधु सभा के बुलावे पर ये कलाकार सिंधी लोक उत्सव में रंग भरने बिलासपुर पहुंचे थे। 7 सदस्यों का दल गायकी के साथ साथ जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता है उनमें लोक वाद्य अलगोजा, 2 बांसुरी एक साथ बजाया जाता है। इसके अलावा चमड़ा, मढ़ा, मिट्टी का घड़ा, तंबूरा और खड़ताल प्रमुख है। साल के 4 महीने गुजरात टूरिज्म रण उत्सव मनाता है। इससे हजारों लोक कलाकारों को अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। ये जानकारी भी बुद्धा ने दी। बाकी समय बुलावे पर भारत के कई शहरों में लुप्त परंपरा का लोगों को दर्शन कराने निकल पड़ते हैं। संगीत जो संतार है, गड़ो गंबेलो है, ढोलक, मंजीरा वगैरह जो भी है वो अभी संभाल रहे हैं हम, चल रहा है हमारे। कितनी पीढ़ियों से आपने चल रहा है? हमारी तो पहले से पीढ़ी चल रहा है ऐसा। जो हमारे एक तो आरा दीवानी है और कच्छी लोकगीत, सिंधी लोकगीत, कच्छी काफ़ी। रणोत्सव में जो होता है हम 4 महीना वहाँ से ये सब हमारे 2 पार्टी है, 16-17 आदमी है हम, इसमें पूरा 4 महीना उसमें हम लगे रहते हैं।
गाना और कच्छी गुजराती सब। बुद्धा भाई ने बातों को विराम देते हुए सिंधी काफी में एक कलाम सुनाया। साथ में बताया ये सूफी शैली की तरह होता है जिसमें उमंग और वियोग दोनों है। गुजरात के कच्छ इलाके के पास भुज गांव के रहने वाले इन कलाकारों का जीवन लोक संगीत पर निर्भर है। बताते हैं हस्तकला में आय पहले की तरह नहीं है, मवेशी पालकर डेयरी से कुछ आजीविका हो जाती है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ई रिक्शा चालकों ने समस्याएं दूर करने की उम्मीद से समाजवादी पार्टी में प्रवेश करने का फैसला लिया है। यह जानकारी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने प्रेस को दी और कहा, केंद्र और राज्य सरकार के दावे खोखले हैं। शोषित वर्ग के लिए उनकी पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। प्रेस क्लब में समाजवादी पार्टी और ई रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे थे। चालकों को सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलने से उनमें निराशा है। श्रम के मामले में आप देख रहे हैं ई रिक्शा जो है महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी उससे जुड़ा हुआ है और सबसे कम प्रदूषण। उसके बाद भी सरकार जो है सिर्फ कागजों में काम कर रही है। ज़मीनी स्तर पर परिस्थितियां आप देख रहे हैं। सारे लोग पंजीकृत हैं श्रम विभाग से, उसके बावजूद भी ना ही उनको उनकी सब्सिडी मिल रही है और इनके अलावा स्थायी जो उन लोगों से दादागिरी झेलने पड़ रहे हैं। सरकार से कोई समन्वय नहीं मिल रहा है, कोई साथ नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी और ऊपर से ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। जोनल स्टेशन में ऐसे यात्रियों की भीड़ नजर आई जो रेल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते रहे। इंक्वायरी के बाहर भी ट्रेनों के आवागमन की जानकारी लेने वाले यात्रियों की कतार लगी रही। ट्रैक मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार के नाम पर ट्रेनों की लेट लतीफी कुछ ऐसे हो चुकी है कि खुद रेलवे इनके एक्चुअल टाइम को भूल चुका है। लोग भी इन ट्रेनों के परंपरागत लेट लतीफी को देखते हुए परेशान हो चुके हैं। आखिर वे रेलवे को यात्रा के एवज में किराए का भुगतान करते हैं, लेकिन रेलवे है कि यात्रियों के समय का सम्मान ही नहीं कर रही है। कुछ ट्रेन तो दोनों दिशाओं से रोजाना इतनी पैक चलती हैं कि आने वाले 1-2 महीने तक सीजन में इनमें रिजर्वेशन मिल पाना मुश्किल है। ट्रेन की घंटों लेट लतीफी के कारण महिला, बच्चे, बुजुर्ग और यात्री खासे परेशान हो जाते हैं। रविवार को ट्रेनों की स्थिति यह रही कि यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस 2 घंटे, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे, पुरी से ऋषिकेश जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 4 घंटे, ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 4.5 घंटे, शालीमार भुज 4 घंटे 40 मिनट, इतवारी टाटा 4 घंटे और समरसता एक्सप्रेस 2.5 घंटे विलंब से बिलासपुर पहुंची। यात्रियों ने कहा कि ऐसी परंपरागत लेट लतीफी के खिलाफ एक आम यात्री को उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत उसके अधिकारों को लाना चाहिए और ट्रेन की लेट लतीफी पर रेलवे को यात्रियों को मुआवजा देने का प्रावधान करना चाहिए। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण युवाओं की परीक्षाएं छूट जाती हैं। कई युवा इंटरव्यू से वंचित हो जाते हैं और बुजुर्ग बीमार व्यक्तियों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बरसात नजदीक है, लिहाजा विभिन्न वार्डों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगा। वार्ड क्रमांक 63 भी उन्हीं वार्डों में से एक है जहां जल भराव की काफी समस्या है। सत्यम विहार का यह इलाका काफी अरसे से पानी भरने की समस्या से जूझ रहा है। यहां के निवासियों ने बताया कि इस बात की शिकायत विधायक, महापौर और निगम आयुक्त से भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। फिर बरसात आ रही है, ऐसे में उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना की स्थिति ना बन जाए। समय रहते इनकी समस्या का हल हो जाता तो शायद इनके द्वारा नगर निगम को दिए जा रहे टैक्स का फायदा मिलता। खास बात यह है कि वार्ड पार्षद भी समस्या से अनजान नहीं है, मगर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो है विगत 1.5 वर्षों से हम लोग जो है सीसी रोड निर्माण के लिए मांग करते आ रहे हैं, परंतु यहाँ के पार्षद महोदय और जोन कमिश्नर कार्यालय
और जन समस्या निवारण शिविर महापौर जी से अनेकों बार मिलने के पश्चात भी सीसी रोड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है और मिट्टी का रोड होने के कारण साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह जो भी 4 व्हीलर रोज चलना दुभर हो जाता है, घुटने घुटने तक पानी रहता है। हाँ, इतनी समस्याएं होती है भैया। अभी 15 दिन में यहाँ बारिश की समस्या आ जाएगी। जैसी बारिश होगा पानी इतना ज़्यादा बह के आता है ऊपर वाले कॉलोनी से कि ये जो मिट्टी की सड़क है इसमें हम लोग 2 बार तो मैं ही गिर चुका हूँ। यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। अगल बगल में आप देखेंगे जहाँ पे ऑलरेडी सीसी रोड था जिसमें सिर्फ मरम्मत की ज़रूरत थी, वहाँ इन्होंने पूरा का पूरा रोड बना दिया। हम यहाँ पिछले 1.5 वर्ष से पार्षद से भी अनेकों बार आग्रह कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, महापौर जी से हम इतने बार मिल चुके हैं, उसके बाद भी हमारी समस्या का निवारण अभी तक नहीं किया गया है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।